नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की योजनाओं की घोषणा के बाद वोटरों की चुप्पी सस्पेंस का काम कर रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में वोटर साइलेंट भूमिका में हैं, ऐसे में जानकारोों का मानना है कि दोनों ही पार्टियों की योजनाओं को लेकर वोटरों के बीच अभी भी निर्णायक स्थिति आना बाकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि 17 नवंबर के दिन आखिर वोटर किस पर अपना भरोसा जताते हैं और किस पर वोटों की मुहर लगाते हैं। तो आज वोटरों की साइलेंट भूमिका पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार बुधवार शाम 5 बजे थम गया। इससे पहले राजनीतिक दलों के बड़े नेता बुधवार सुबह से ही धुआंधार प्रचार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 विधानसभा में रोड शो के जरिए वोट मांगे और अपनी सरकार बनाने के दावे किए। मगर सवाल ये है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। इस बार का चुनाव लोक लुभावन वादों और घोषणाओं पर भी टिका हुआ है। चुनावी रैलियों और भाषणों में जमकर वादे और दावे किए गए। कांग्रेस सरकार ने जन कल्याण के नाम पर जिस तरह की योजनाएं चलाई हैं या वादे किए हैं, उन्हें देखते हुए भाजपा भी दबाव में है। वहीं वोटर की ये खामोशी अब सीधे तौर पर प्रदेश के मुद्दों से हटकर क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों तक पहुंच गई है। साल 2023 का चुनाव कांग्रेस और भाजपा की लगभग एक जैसी घोषणा के बाद प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि उनके स्थानीय मुद्दों पर अटक गया है, लेकिन अब तक वोटर अपनी खामोशियों में अपना एक एक वोट दबाए बैठा है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 विधानसभा में हुआ चुनाव। दूसरे चरण में 17 नवंबर को होने हैं चुनाव। 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान। छत्तीसगढ़ में पहले भाजपा ने घोषणा की, जिसमें 3100 में धान खरीदी, प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना यानी साल का 12,000 रुपए देने जैसी बड़ी घोषणा की। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने 3200 रुपए में धान खरीदी और महिलाओं को 15,000 रुपए साल का देने की घोषणा की। अगर किसान धान खरीदी पर कांग्रेस के साथ जाएगा तो लगभग भाजपा का वादा भी एक समान है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या की मतदाता महिला को साधने कांग्रेस 15,000 तो भाजपा 12,000 दे रही है। अब ये दोनों ही बड़ा मुद्दा है जो ज्यादा प्रभावशील है। अब ये बात मतदाता बहुत अच्छी तरह से समझ गया है कि दोनों में से जिसकी भी सरकार मिली, पहले की अपेक्षा ज्यादा ही मिलेगा। ये वो वजह है जिसकी वजह से वोटर चुपचाप है। वहीं 2023 के चुनाव में कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे को अलग कर दिया जाए तो भाजपा कांग्रेस के चुनावी वादे में मतदाता विचार कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों को लेकर जो प्रदेश की राजनीति के जानकार हैं, वो बताते हैं कि मतदाता जब चुपचाप होकर खुलकर ना बोल रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वोटर किसे वोट करे वो तय नहीं कर पा रहा। ऐसी स्थिति में प्रदेश में जीत और हार का अंतर बेहद ही करीब रहने की उम्मीद बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वोटर साइलेंट है और ऐसे में लगातार जिस भरोसे की बात की जा रही है, जिस गारंटी की बात की जा रही है, लेकिन धरातल पर पुख्ता रूप से ये निकल कर सामने नहीं आ रहा है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। सबसे पहले अपने पैनल से आपका मैं करा देती हूँ परिचय। रूपेश दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। महेश कश्यप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष बोरा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल रूपेश जी आपसे मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। भूपेश है तो भरोसा की आप बात कर रहे थे, लेकिन ये भरोसा धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। वोटर किस ओर है ये पता लगा पाना मुश्किल हो रहा है। नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने 5 साल काम किया है और लगातार आम जनता ने भरोसे की सरकार पे अपना भरोसा कायम किया है। और जिस प्रकार से किसानों की अर्थव्यवस्था बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से मजबूत हुई है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही सरकार ऐसी रही है। 15 वर्षीय कुशासन जो भाजपा का रहा, जिसमें सर्वहारा वर्ग परेशान रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कार्य हुए, जिसके परिणाम स्वरूप नीति आयोग ने भी प्रमाणित किया है
कि 40 लाख लोगों ने गरीबी रेखा से जीवन यापन में उनके नाम आए हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार की सुशासित नीति और भरोसे की नीति का परिचायक है। रुपेश जी, जब आप अपने काम से इतना ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं, फिर आपको आखिरी समय में दूसरे चरण के मतदान से पहले घोषणा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपका तो घोषणा पत्र आ गया था, क्या छूट गया था आपसे घोषणा पत्र में महिलाओं को 15,000 रुपए की सालाना मदद देना? नहीं, भूपेश बघेल जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम जिस दिन लक्ष्मी पूजा होता है उस दिन हमने घोषणा करने की बातें सोच के रखी थी। 15 साल महिला छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ गर्भाशय कांड हुआ, नसबंदी कांड हुआ और छत्तीसगढ़ में महिलाओं को जो स्थान भाजपा ने श्रमिकों को बनाकर रखा था, ये छत्तीसगढ़ में रुपेश जी 3 दिन पहले चरण के चुनाव के 3 दिन पहले आपका घोषणा पत्र आता है, फिर आप दूसरे चरण के लिए भी चीजें बचा के रखते हैं। महेश जी आपके पास में आऊंगी। इनका कहना है कि उन्होंने रणनीति के तहत ऐसा किया है, गृह लक्ष्मी योजना को वो विशेष दिन पर लाना चाहते थे। महेश जी अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करिएगा, आपकी आवाज हम तो पहुंच नहीं रही है। महेश जी आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगी। हमारे साथ मनीष वोरा जी भी बने हुए हैं। मनीष जी, जिस तरह से मैं रुपेश जी से बातचीत कर रही थी और उनका कहना है कि उन्होंने रणनीति के तहत ऐसा किया है, 15,000 की जो घोषणा है वो भाजपा का देखी देखा घोषणा नहीं है बल्कि ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है, क्या इससे सहमत हैं आप? मनीष जी आपके पास में वापस लौट कर आती हूँ। रुपेश जी आपके पास में वापस आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह इस बार घोषणा पत्र लेकर आई है, तमाम आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की कहीं ना कहीं नकल की है आपके घोषणा पत्र की, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि पिछले बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र को लेकर जो पीछे रह गई थी, इस बार कांटे की टक्कर आपको दे रही है और यही वजह है कि आपको भी घोषणा पे घोषणा करने की आवश्यकता हो रही है। क्या आपको लगता है कि इन दोनों घोषणाओं के बीच में जनता पर आपकी घोषणा और आपके काम भारी पड़ेंगे? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने काम किया है, भाजपा जिस मोदी की गारंटी के नाम पे घोषणा पत्र जारी करी है, मोदी जी किसी भी मंच पे अपने गारंटी के बारे में कोई बात नहीं दोहराए हैं, सिर्फ व्यक्तिगत आरोप लगाते रहे हैं। भारतीय राजनीति को कलंकित करने का मोदी जी ने किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं जो स्वसहायता समूह है उनके कर्जा माफ हुए, महिलाओं ने जो स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कार्य करते थे, महिला समूह थे, उनको छत्तीसगढ़ की सरकार ने सी मार्ट की स्थापना की, उनके उत्पाद को बेचने के लिए सी मार्ट की स्थापना की। महिला समूह भारत देश में पहली महिला समूह है जिसको तेंदु पत्ता संग्रहण करने का भी अधिकार छत्तीसगढ़ सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में दिया। 15 साल महिलाओं को लूटने वाली और परेशान करने वाली भाजपा किसी परिस्थिति में आम जनता के लिए नहीं रहे, किसान परेशान रहे, महिला परेशान रही। शराबबंदी का भी वादा किया था, उस वादे को आप पूरा नहीं कर पाए, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, शराबबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा शराबबंदी नहीं, हम नशाबंदी के अग्रसर होंगे। 15 वर्षीय भाजपा के कार्यकाल में महिलाएं डंडा लेकर के घूमती थी गली गली, महिला कमांडो बन करके, वो स्थिति आज छत्तीसगढ़ में नहीं है। और शराब के लिए शराबबंदी की बात भाजपा भी करती रही है, लेकिन शराब को सरकारीकरण करके भाजपा ने जो कलंकित किया, छत्तीसगढ़ के लिए कलंकित किया, ये भाजपा के लिए शर्मनाक राजनीति का परिचायक है। कांग्रेस नहीं, लेकिन आपने तो पूर्ण शराबबंदी की बात की थी ना रुपेश जी, हो गई पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से समय हम अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं और वह दिन दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं नशाबंदी का ही कार्यक्रम संकल्पित बनते हैं, वो होगा, पूरा होगा। ठीक है रुपेश जी, 5 साल आपकी सरकार के बीत चुके हैं और पता नहीं कितने साल आपको लगेंगे। महेश जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से 15,000 की घोषणा को लेकर बात हो रही थी कि 12,000 बीजेपी की घोषणा के बाद कांग्रेस की घोषणा आई, उस पर रुपेश जी का कहना है कि ये उनकी रणनीति थी। देखिए, प्रियंका जी, कांग्रेस का कोई रणनीति नहीं रहा है। कांग्रेस को जो भूपेश भाई की भरोसा है कि जो नारा लगाने वाले कांग्रेस को ये पता चल गया है कि पहला चरण के चुनाव में
क्योंकि उनका पूरे बड़े बड़े दिग्गज दो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष, उनके मंत्री कवासी लखमा जैसे लोग आ रहे हैं, इसीलिए उनको आनन फानन में जो गृह लक्ष्मी योजना लाना पड़ा। और कांग्रेस ने वास्तव में अगर महिला हितैषी होते, कांग्रेस को के जो घोषणा को असी आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर समय महिला विरोधी रहा है। कांग्रेस आज महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं आप देखेंगे, चाहे स्वसहायता समूह का गठन किसने किया, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के सरकार शासनकाल में हुआ। और इस प्रकार से आप उनकी योजनाओं के आप लिस्ट देखेंगे तो लेकिन महेश जी 5 साल से उन्होंने स्वयं सहायता समूह के लिए इस बार घोषणा भी की है। आपने अपने घोषणा पत्र में स्वयं सहायता समूह के लिए कोई घोषणा नहीं की है। दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से फ्रीबीज की आप बात, फ्रीबीज की रेवड़ियों की आप बात करते थे, महेश जी सवाल सुन लीजिए, फ्रीबीज या रेवड़ियों की आप बात किया करते थे, आज उसी फ्रीबीज और रेवड़ियों का सहारा आपको लेना पड़ रहा है। लेकिन उसमें भी कांग्रेस बाद में भले ही आपकी उसने घोषणा की हो, लेकिन आपसे आगे ही है, तो फिर जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी? यदि आप भी बांट रहे हैं और वो भी बांट रहे हैं और वो आपसे ज्यादा दे रहे हैं, तो जनता का झुकाव उनकी तरफ क्यों नहीं होगा? प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के जनता ने 15 वर्ष भरोसा किया और 15 साल शासन करने का मौका दिया, लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में जो इनके जो लोभ लुभाने वादे के चक्कर में फंस के उनको वोट दिया। लेकिन अभी जो आप 15 साल में दे नहीं पाए जनता को। हमारा जो संकल्प पत्र भी लाए हैं, हम लोग जनता से बकायदा मत पत्र के माध्यम से उनको सुझाव लिए, उसके बाद लाए हैं। और हम जनता के हित में हमारे मोदी जी ने गारंटी लिया है कि वो जो हमने योजनाएं संकल्प पत्र आए उनको पूर्ण करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को 84,000 करोड़ रुपया के कर्जे में डाल के रखा है। और अगर इस बार अगर इस प्रकार से लोभ लुभाने वादे करके जीतना चाहती है, हमको भी करना पड़ा, लेकिन इनके छल से, इनके ठीक है महेश जी, 84,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, तो आप जो घोषणाएं कर रहे हैं वो घोषणाएं कि आप केंद्र से लेकर आएंगे, देंगे तो आप भी राज्य से ना। मनीष जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से घोषणाओं की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तमाम घोषणाओं के बीच में वोटर अभी साइलेंट है और वोटर का रुझान किसकी तरफ है ये पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है। पहले तो इस पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात, जिन फ्रीबीज की बात की जा रही है और उसके बाद कर्ज की बात की जाती है, तो चाहे दोनों ही पार्टियां हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, बोझ राज्य पर ही बढ़ना है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कभी भी मतदाता सीधे तौर पे अपनी बात को नहीं रखता है। चाहे हम बात कर लें 2000 से 2003 तक कांग्रेस का शासन रहा हो, उस समय जो घटनाएं घटी उसके बाद भी जनता बड़े साइलेंट थी। उसके बाद यदि हम बात कर लें 2018 की, तो उस समय भी जनता साइलेंट थी और आज भी जनता साइलेंट है। तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो सीधे तौर पे कहीं भी आकर के या सार्वजनिक रूप से कोई अपना रिएक्शन नहीं दिखाती है, कोई बड़े आंदोलन के रूप में कोई रिएक्शन नहीं दिखता है। जनता शांत रहती है, अपना अवसर आने पर अपना मत देकर के अपना आक्रोश प्रकट करती है। दूसरी बात आपने जो कही वो ये कही कि जो घोषणाएं की जा रही हैं उनको लेकर के, तो देखिए निश्चित रूप से जो घोषणाएं की जा रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं दोनों दलों द्वारा की जा रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन घोषणाओं का सीधा सीधा असर जनता पर पड़ेगा। जनता पर कैसा असर पड़ेगा? पहली चीज तो ये कि जनता जो मिडिल क्लास है वो सीधे तौर पे इसमें पिसाएगी। इसलिए पिसाएगी कि सारी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 की जगह 200 रुपए वो टैक्स देंगे, उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सीधे तौर पे प्रभावित होने वाले लोग हैं। ये भी जो योजनाएं हैं, देखिए ऑलरेडी 84,000 करोड़ के कर्ज में छत्तीसगढ़ है, अब ये और भी बड़ी बड़ी घोषणाएं लेकर के आ रहे हैं। 15,000 रुपए महिलाओं को देंगे, फिर किसान का कर्जा माफ करेंगे, फिर बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री देंगे, और भी तमाम इस तरह के जितने वादे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो दल मिलकर कर रहे हैं, इसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा और टैक्स के बोझ के रूप में पड़ेगा। तो सीधे तौर पे वो पैसा मिडिल क्लास जो होता है उसके ऊपर ये बोझ पड़ेगा और इस कर्ज के बोझ के लिए मिडिल क्लास ही पीछेगा, क्योंकि गरीब के लिए आप सारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, उसको बच्चा पैदा होने से लेकर के उसकी मृत्यु तक की सारी व्यवस्था जो है सरकार कर रही है। उसके बाद यदि हम बात करें तो अमीरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधे तौर पे मिडिल क्लास को ये कर्ज का बोझ जो है वो सहन करना पड़ेगा, और ये जो जनता के गाढ़े पसीने की कमाई है इसको सीधे तौर पे दोनों दल, राजनीतिक दल जो हैं वो दोनों हाथ से लुटाने की पूरी तैयारी कर करके बैठे हैं। तो जनता को इस बात को समझना होगा कि जो कुछ भी आज हमको फ्री में देने का बात से राजनीतिक दल कह रहे हैं उसका भुगतान अंततः हम ही को करना है, किसी और को नहीं करना है। लेकिन मनीष जी, हाँ ठीक है, लेकिन मनीष जी चुनाव में हम सभी जानते हैं कि जब इस तरह की रेवड़ियों की बात आती है, फ्रीबीज की बात आती है, तो जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो लाभान्वित हो रहे हैं वो उनका वोट यकीनन
तब्दील होगा कहीं ना कहीं और प्रभावित भी होता है। रुपेश जी, आपके पास मैं आती हूँ। जिस तरह से मनीष जी यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि मिडिल क्लास पर आप बोझ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तमाम घोषणाएं जो है वो गरीब तबके के लिए आपने घोषणाएं तो की हैं और उसका लाभ भी उनको मिलेगा, लेकिन जिस मिडिल क्लास की यहाँ पर बात की जा रही है, जो एक्स्ट्रा टैक्स देकर इस बोझ को अपने ऊपर लेंगे, उनके लिए ना तो घोषणाओं की बात की गई है और ये वजह भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वोटर साइलेंट नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या वो तबका भी आपके हिस्से में आ सकता है, क्योंकि आपने घोषणाएं उनके लिए नहीं की है कुछ? हेलो जी रुपेश जी। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा ने महिलाओं के साथ छल किया, भाजपा गैस सब्सिडी की बात कर रही है, गैस सब्सिडी में मात्र बीपीएल महिलाओं के लिए बात करती है, वहीं कांग्रेस ने सभी महिलाओं के लिए बात करी है। कांग्रेस सरकार महिला आरक्षण विधेयक के लिए प्रारंभ गई है, उसकी कवायद प्रारंभ कर दी थी। भाजपा महिला आरक्षण बिल विधेयक पास करने के बाद भी उसे आज छत्तीसगढ़ में लागू नहीं कर पाई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 18 महिलाओं को प्रत्याशी घोषित किया है और वही भाजपा 15, माने भाजपा लगातार महिलाओं के साथ अन्याय करना, छल करना, ये उनके प्रपंच का परिणाम है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अन्याय भाजपा ने किया है, छलने का काम किया है, अभी दूसरे चरण के चुनाव में इनके 12,000 रुपए का कोई फायदा इनको नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बनेगी। महिला वर्ग इसमें प्राथमिकता के साथ कांग्रेस सरकार को के पक्ष में मतदान करेंगे। महेश जी, जवाब दीजिएगा। आपकी 12,000 का कोई लाभ रुपेश जी बता रहे हैं कि नहीं मिलने वाला आपको चुनाव में? प्रियंका जी, मोदी जी ने जो संकल्प पत्र, गारंटी के साथ संकल्प पत्र है, उसका पूरा लाभ मिलेगा। और कांग्रेस का जो लोग लुभाने वादे के साथ जो 15,000 गृह लक्ष्मी योजना लाए हैं, इनके छल में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से 36 वादे करके वो वादे पूरा नहीं कर पाए, तो ये वादे क्या कर पाएंगे? तो इनको आड़ के डर के लिए करना पड़ा आखिर, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ के जनता अभी फंसने वाले नहीं है। और कांग्रेस लेकिन महेश जी, उनका तो कहना है कि 36 में से 34 वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं। शराबबंदी की ओर भी उनका कदम बढ़ गया है। शराबबंदी करने की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, बस्तर क्षेत्र का रहने वाला हूं। नगरनार स्टील प्लांट के बाजू में नया शराब दुकान खुला है और कांग्रेसी नेता के जमीन में गांव के लोग, पूरा क्षेत्र के लोग विरोध करने के बाद भी आज भी विरोध हो रहा है। उनके खेतों में पूरा कांच का बोतल का कांच बिखरा पड़ा है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के लोग बोलने का बात अलग है और करने की बात अलग है। और जो कांग्रेस इतना दम 130 साल पुरानी पार्टी को आज इस प्रकार से लोभ लुभाने वादे करना पड़ा। और आज छत्तीसगढ़ जिस स्थिति में, ये भारतीय जनता पार्टी के देन है। मात्र 9-15 साल में आज छत्तीसगढ़ का जो स्थिति सुधरा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। कांग्रेस ने जो छत्तीसगढ़ को जो दुर्दशा बना के रखा, मध्य प्रदेश शासनकाल में कोई अधिकारी बस्तर क्षेत्र में भेजने से काला पानी का सजा मान के नहीं आना चाहता था। ना रोड नहीं था, ना सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, जो 60 साल शासन करने के बाद। और वो कांग्रेस 15 साल का शासन के खिलाफ अगर चुनाव लड़े होते, मुद्दे पे लड़े होते, तो हम स्वीकार करते कि वास्तव में जनता उनके साथ गई। ये लोग डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का, लेकिन महेश जी पिछले चुनाव में, महेश जी आप तमाम दलीलें दे ले, लेकिन पिछले चुनाव में जीत उनकी हुई है। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के कामकाज से जनता खुश नहीं थी, उनके वायदों पर जनता ने भरोसा किया। हमारे कामकाज के मुद्दे पे उन्होंने चुनाव नहीं जीता और हमने चुनाव नहीं हारा। सिर्फ हमारे एक प्रकार से उन्होंने जो लोभ लुभाने वादे किए, जिसके छल में फंस गया छत्तीसगढ़ का जनता, धोखे से उनको दिया। और 4 साल में पता चल गया, 5 साल में जिस प्रकार से, इसलिए इस बार आप भी उस लोक लुभावन वादे पे आ गए। रुपेश जी जवाब दीजिएगा। आप घोटाले, ठीक है, इसलिए इस बार आपने भी वही फॉर्मूला अपना लिया। रुपेश जी जवाब दीजिएगा। महेश जी का कहना है कि लोक लुभावन वादे के सहारे आपने चुनाव जीता है और इस बार भी आप जो शराबबंदी से लेकर तमाम योजनाओं की बात करें, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस लोक लुभावन पे बात नहीं करती, कांग्रेस जनता पे विश्वास करती है, जनता कांग्रेस की बातों पे विश्वास करती है। और कांग्रेस का मूल मंत्र ये है कि हम आम जनता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार से आज भी मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेतृत्व के दिवालियापन के कगार पर है और मोदी जी ने किसी भी गारंटी के बारे में छत्तीसगढ़ में चुनाव के दरमियान एक भी मंच में बातें नहीं करी है। और छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ का युवा, छत्तीसगढ़ का किसान, महेश जी जवाब दीजिएगा। वर्ग भाजपा मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में वो दिन दूर नहीं है। राज्य का कोई चेहरा,
फुल चाप हमारा सिंबल है, विचारधारा हमारा आधार है, जिसके दम पे कांग्रेस 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस बनाने जा रहे हैं। दुर्भाग्य से 2 के 4 राज्य में केंद्र में तो उनका गया है, आने वाले समय पूरा सफाया होगा। कांग्रेस को अपना विचार करना चाहिए। जो गठबंधन बना जो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे पुराना पार्टी करना पड़ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी आज देश युवाओं के हितैषी बनने की बात करते हैं, आदिवासी हितैषी का बताने की बात करते हैं। आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को बाटी खिलाना, गिल्ली डंडा खिलाना सिखवा रहे हैं। अगर उसी के जगह में कोई स्किल डेवलप किए होते, ITI का या अन्य क्षेत्र में, आज नगरनार स्टील प्लांट बस्तर में खुला है, 55,000 युवाओं को रोजगार उनको मिलता। इस प्रकार से युवाओं को छलने का काम कांग्रेस जो कर रही है, इससे छत्तीसगढ़ का युवा जान चुका है। दूसरा, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से छल करते आ रहे हैं, चाहे आप देखेंगे ठीक है मनीष, हाँ मनीष, महिलाओं रेडी टू ईट बनाते थे, उनको उठा के बड़ी कंपनी को कमीशन में दे दिया। ठीक है मनीष जी, महेश जी जो तमाम आरोप लगा रहे हैं उसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, सीधे तौर पे यदि बात करें तो जो बात ये कह रहे हैं महिलाओं का रेडी टू ईट वाला जो काम था, वो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार में हुआ है और उसको लेकर के एक आक्रोश भी देखने को मिला था। स्व सहायता समूह जो थे उनके अंदर में उन्होंने जाकर के वहां प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था, लेकिन उसके बाद में चीजों को कहा गया कि भाई ऐसा नहीं है, इसको दूसरे तरीके से हम करना चाह रहे हैं। तो एक सीधे तौर पे देखिए, महिलाओं को लेकर के जो बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो बोल रही है कि हम 12,000 देंगे, उसके बाद कांग्रेस जो है वो 15,000 की घोषणा कर रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना को लेकर के घर घर तक जाने का जो प्लान किया, जो सीधे तौर पे वो महिलाओं से जो अटैच होने का प्रयास किया, एक फॉर्म भी उन्होंने भरवाया उसको लेकर के, जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फॉर्म भर के भारतीय जनता पार्टी के पास आए, उसकी खबर जैसे ही कांग्रेस को लगी तो कांग्रेस ने तुरंत इस चीज को काउंटर करने के लिए 15,000 रुपए की घोषणा करी। और इसके साथ साथ एक चीज और है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कहा था कि हम ये सभी विवाहित महिलाओं को देंगे, लेकिन कांग्रेस ने उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि हम सभी महिलाओं को देंगे, उसमें केवल विवाहित महिलाओं को नहीं, हम सभी महिलाओं को 15,000 रुपए हर महीने देंगे, हर साल देंगे, सॉरी। तो ये जो स्थिति है, देखिए, एक तरीके से बोला जाए तो मतदाता का जो मत है उसको लेकर के एक ऑक्शन लगा हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर में, जो कि कतई स्वागत योग्य नहीं कहा जा सकता। इसकी निंदा की जानी चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति नहीं बनना चाहिए। वो कह रहे हैं हम एक एकड़ में 20 क्विंटल खरीदेंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम 1 एकड़ में 21 क्विंटल खरीदेंगे, एक कहता है हम 12,000 देंगे, एक दूसरा कह रहा है हम 15,000 देंगे। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, मतों का सीधा तौर पर ऑक्शन जो लगा जा रहा है, ये कतई उचित नहीं है। और लोकतंत्र के हिसाब से, यदि स्वस्थ लोकतंत्र की भी हम बात करें तो इसको कतई सही नहीं माना जा सकता कि इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनना चाहिए। आप जो भी घोषणा कर रहे हैं आप पहले कर दीजिए, आज एक ने करी, दूसरा फिर दूसरी कर रहा है, फिर तीसरी कर रहा है, इस प्रकार की स्थितियां नहीं बननी चाहिए। जी रुपेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है। जी रुपेश जी, मनीष जी का जिस तरह से कहना है कि तमाम घोषणाओं की आप बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन 5 साल यदि आपने काम किया है और 5 साल के अंतर्गत आपकी योजनाएं यदि धरातल पर पहले से काम कर रही हैं, तो फिर इन फ्रीबीज की आपको जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आते हैं, चुनाव में वादे और उनके आर्थिक उन्नति के लिए हम योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं बनाने का काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने 12,000 रुपए की घोषणा करने के बाद उन्होंने फॉर्म भराना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि भाजपा के कार्यालय में 1,000 रुपए देना प्रारंभ कर दिए। जो आचार संहिता का उल्लंघन था, इसमें तो भाजपा की मान्यता समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस महिलाओं के प्रति संकल्पित मन से काम कर रही है। इस प्रकार से महिलाओं का आर्थिक उन्नति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने की, और निश्चित रूप से चूंकि एक योजना आना है महिलाओं के लिए, तो कांग्रेस ने वो घोषणा करी है और कांग्रेस उस घोषणा को पूरी तरह से धरातल पर लागू की है, और इसलिए छत्तीसगढ़ में भरोसे का सरकार के रूप में कांग्रेस स्थापित है। ठीक है रुपेश जी, लेकिन बाकी जगह पे जब चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव की बात होती है, अन्य राज्यों में चुनाव की बात होती है, तो कांग्रेस बात करती है, पूछती है, खुद महासचिव जो है प्रियंका गांधी, वो पूछती नजर आती है कि कितने स्कूल बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए। छत्तीसगढ़ में जब बात आती है तो आप सीधे 15,000 की बात करते हुए नजर आते हैं। जब भी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आए हैं, तो उन्होंने आम जनता के लिए योजनाओं का योजनाएं प्रारंभ हुई उसके साक्षी रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस प्रारंभ से ही महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों के लिए योजनाएं धरातल पर लागू की हैं, उसका परिणाम छत्तीसगढ़ में भाजपा का जो संघीय ढांचा है और इनको बार बार केंद्रीय मंत्रियों पे
नहीं, छत्तीसगढ़ के चुनाव में आप छत्तीसगढ़ के चुनाव में आप कितने कॉलेज बनवाए, कितने स्कूल बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए, ये क्यों नहीं गिनवाते? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पूरा भारत देश में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो छत्तीसगढ़ का रोल मॉडल है, जितने हॉस्पिटल में डायबिटीज क्लिनिक, वार्डों में हमने क्लिनिक खुलवाए हैं, हाट बाजार में क्लिनिक खुलवाए हैं। ठीक है मनीष जी 10 सेकंड मेरे पास हैं। स्कूल कॉलेज और इसकी तमाम राज्यों में जब बात की जाती है, छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो क्या कुछ काम किया है यहाँ पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो स्कूल के जो छत्तीसगढ़ एक्चुअली जो था वो एक पिछड़े राज्य के रूप में पहले जाना जाता था, लेकिन अभी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद आज स्थिति है कि वहां पर टीचरों की भर्ती हो रही है, शिक्षकों की भर्ती हो रही है, और ये स्थिति जो है अभी शिक्षा का स्तर छत्तीसगढ़ के लिए हम बात करें, छत्तीसगढ़ में वो तमाम इंस्टीट्यूट मौजूद है जिसकी आवश्यकता एक सामान्य विद्यार्थी को हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं देना चाहूंगी। मनीष जी बहुत धन्यवाद, रुपेश जी आपका बहुत धन्यवाद, और महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और इससे पहले तमाम घोषणाएं जनता के लिए की जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की घोषणाओं के बीच ही जनता का रुख अभी भी साइलेंट की भूमिका में ही है। जनता खुलकर किसी का समर्थन करती हुई नजर नहीं आ रही। देखना ही होगा कि 17 नवंबर को वोटिंग के बाद जब 3 दिसंबर को नतीजा सामने आता है तो किसके पक्ष में जनता का मत निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।